Hello students, this is the third video of chapter Power Sharing Civics class 10th. In previous video we have discussed about the different case studies of two countries, that is Belgium and Sri Lanka, and the Belgium model of power sharing and the majoritarianism in Sri Lanka that is followed by that country, and their benefits and harms also for both the countries. इस वीडियो के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, आपने प्रीवियस वीडियो में ये भी पढ़ा कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों होती है, जरूरी क्यों होती है, रिक्वायरमेंट हमें पावर शेयरिंग की क्यों होती है। इस वीडियो में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग की डिजायरेबल तो है, उसके बेनिफिट्स हैं, मोरल एस्पेक्ट्स भी हैं उसके, और प्रूडेंशियल भी हैं, तर्क संगत भी हैं और अच्छे नैतिक भी हैं उसके कारण। लेकिन किया कैसे जाए पावर शेयरिंग को, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि पावर एक सिंगल पर्सन के हाथ में भी हो सकती है। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि डेस्पोटिज्म है, मोनार्की सिस्टम है, वहाँ का किंग होता है लुई 16, और किस तरीके से वो टैक्सेस इंक्रीज करता है। जो थर्ड जो सेक्शन होता है वहाँ की सोसाइटी का, उनके अंदर किस तरीके से जो है आक्रोश बढ़ जाता है राजा के प्रति, और किस तरीके से रेवोल्यूशन के रूप में वो उभर कर सामने आता है। मीन्स जहाँ पर मोनार्की सिस्टम होता है या डेस्पोटिज्म होता है, वहाँ राजा की अपनी इच्छा होती है कि क्या रूल्स वो बनाना चाहता है, किसी सेक्शन को उससे नुकसान होगा कि नहीं सोसाइटी के, या वो उसके विपरीत तो नहीं हो जाएंगे। इन चीजों पे बहुत कम कैलकुलेशन किया जाता है, तर्क वितर्क किया जाता है। तो ये होता है डेस्पोटिज्म, सिंगल पर्सन में भी होता है ये लाइबल। और सेकंड होता है मल्टीपल सिटीजन्स। मल्टीपल सिटीजन्स में जहाँ पर बात आती है वहाँ हम डेमोक्रेसी की ही बात करते हैं। तो जिस कंट्री के अंदर मल्टीपल सिटीजन्स के हाथ में पावर आती है वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाती है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको पता है कि द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज द रोल और द पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स कॉमन पीपल इन डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर जो है पावर शेयरिंग का एस्पेक्ट हम करने जा रहे हैं कि कॉमन अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग के क्या होते हैं, किस तरीके से की जा सकती है, जो मेनली कंट्रीज के अंदर पूरी दुनिया के अंदर देखी जाती है। वो सबसे पहला है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग ऑर्गन से यहाँ मतलब नहीं कि जैसे हमारे शरीर के ऑर्गन होते हैं डिफरेंट काइंड, इस तरीके से नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे क्या किस तरीके से वो परफॉर्म करती है, उन चीजों की बात होती है। और अप टू 8th क्लास आप इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि ये होता है हमारा गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी। दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ आवर गवर्नमेंट। और ये सिस्टम जो है इस तरीके से फॉलो होता है, हॉरिजॉन्टल वे में फॉलो होता है। तो ये हमारा सिस्टम जो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग कहलाता है। और ये मेनली इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है लाइक हम पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा की बात करें तो लॉ बनाना, कानून बनाना, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग कोई अमेंडमेंट करना है लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग के आज के टाइम में उनकी जरूरतें क्या हैं, तो ये कानून बनाया जाता है। ये काम लेजिस्लेचर का होता है। उस कानून को बनने के बाद, किसी भी लॉ को बनने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। जो हमारी पुलिस फोर्स होती है या जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफिसेज होते हैं जिनको ये हैंड ओवर किया जाता है प्रोसेस, और थर्ड लेवल तक जिसको हम पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं, उन कानूनों को, लॉज को वहां तक अप्लाई किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन दिया जाता है, उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और जुडिशरी आपको पता ही है कि हमारे कंट्री के अंदर 3 लेवल ऑफ जुडिशरी है। जो कि हमारा सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं, जो कि दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। हाई कोर्ट्स होते हैं, हर स्टेट के लिए होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। अगर हम नीचे के लेवल से स्टार्ट करें तो ये एक ट्रायंगल शेप में होता है। नीचे सबसे नीचे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, देन हमारा हाई कोर्ट्स होते हैं, और देन हमारे सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री के अंदर एक ही है जो कि दिल्ली के अंदर है। तो ये कैसा सिस्टम होता है हमारा, फर्स्ट जो स्टेप है पावर शेयरिंग का, क्या फॉलो किया जाता है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। और हमारी गवर्नमेंट में ये फॉलो किया जाता है इंडिया के अंदर। और हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव
एंड जुडिशरी, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोसेस ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि ये तरीका क्या है, इस तरीके से ये होता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, देखिए क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग है, ये क्या करता है, ये चेक्स एंड बैलेंस रखता है। हर एक ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर चेक और बैलेंस का सिचुएशन मीन्स निगरानी बना के रख सकता है, रखता है कि कोई भी ऑर्गन अपने आप में फ्री नहीं है, और कोई भी ऑर्गन किसी भी राइट्स का जो कि गवर्नमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं, उनका अबोलिशन नहीं कर सकता है या उनका नाजायज तरीके से फायदा नहीं उठा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि 2 और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं यूएसए के अंदर, तो यूएसए के अंदर जो पावर शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर और स्टेट के बीच में किया जाता है। सेंटर को पावर दी जाती है और स्टेट को दी जाती है, और ये क्या कहलाता है हमारा, इसके अंदर 2 और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट हो गए। यहाँ पर 2 टियर्स है, दैट इज सेंटर एंड स्टेट, और ये मॉडल जो है पावर शेयरिंग का यूएसए के अंदर फॉलो किया जाता है। प्रमोशन ऑफ फेडरलिज्म, इसका क्या फायदा होता है, फेडरलिज्म हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर है जो आपका सिविक्स का, उसके अंदर पढ़ेंगे कि क्या होता है फेडरलिज्म और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। फेडरलिज्म को ये बढ़ावा देता है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। ये हमने देखा कि ये हॉरिजॉन्टल वे था, हमारी गवर्नमेंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखती है, तो ये वर्टिकल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरीके से, तो ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। 2 क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के बेनिफिट्स को एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मॉडल, और सेकंड आपका हो सकता है एक्सप्लेन वर्टिकल मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं कि इन कंट्रीज में फॉलो होता है, क्यों ये कहलाता है। ठीक है, अब आता है आपका पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स के अंदर पावर शेयरिंग किस तरीके से की जाती है, जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है बेल्जियम के अंदर, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर वहां पे वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कम्युनिटी के बेस पर किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। तो सोशल ग्रुप्स के अंदर पावर शेयरिंग डिवाइड हो जाती है। अब है एम्पावरमेंट ऑफ सोशल वीकर सेक्शंस, जो इकोनॉमिकली वीक हो सकते हैं या फिर कास्ट बेस पे या रिलीजन बेस पे माइनॉरिटी में हो सकते हैं, उनको एम्पावरमेंट दी जाती है। किस तरीके से एम्पावरमेंट दी जाती है, सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेचर के अंदर जो भी है, इनको रिजर्व सीट रिजर्व की जाती है इनके लिए कि इतनी नंबर के अंदर इनके एमएलए या एमपीज रहेंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी रिजर्व कर दी जाती हैं कि यहाँ से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या सोशली वीकर सेक्शन है वो ही यहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस तरीके से एम्पावरमेंट का प्रोसेस उनके लिए किया जाता है। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता ही है कि हर पार्टी, जितनी भी पार्टी कंट्री के अंदर होती हैं, फ्री होती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के थ्रू उनके लिए कुछ लिमिट्स, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। अगर वो उन पे खरी उतरती हैं तो वो पार्टिसिपेशन कर सकती हैं। और सेकेंडली क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर 2 पार्टीज होती हैं, एक अपोजिशन में होती है, एक रूलिंग में होती है, तो वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस वाला एक काम करती है कि हस्तक्षेप करना, मीन्स टू सी पॉइंट आउट करना रूलिंग पार्टी को कि यहाँ आप ठीक कर रहे हैं और यहाँ आप गलत कर रहे हैं। प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और मूवमेंट्स होती है। मान लो कि दबाव समूह आप जिसको बोल सकते हो, मूवमेंट्स बोल सकते हैं कि कोई भी कानून पास किया गया और उसके अगेंस्ट में लोग आवाज उठाते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं कि इस चीज के अंदर थोड़ा सा और सुधार की जरूरत हो, इस तरीके से सुधार होना चाहिए था। तो ये जो है पावर इनको दी जाती है प्रेशर ग्रुप्स को, ये मूवमेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट इट शुड बी इन अ पीसफुल वे, नॉट इन द वे ऑफ रियॉर्ड्स। अब है कोलिशन गवर्नमेंट, ये भी पावर शेयरिंग का एक हिस्सा है। वो किस तरीके से, मान लो कि किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, पावर शेयरिंग गवर्नमेंट बनानी है वहां पे। अभी रिसेंटली मान लो हरियाणा का एग्जांपल ले लेते हैं, 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हरियाणा के अंदर, और किसी भी पार्टी को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए 45 सीट्स पे विन करना जो है जरूरी होता है। अब मान लो 45 सीट्स नहीं आई तो वो क्या करेगा, दूसरी पार्टी के एमएलए को अपने साथ
जो है मिलाएगा, उनके साथ अलायंस करेगा, संधि करेगा, समझौता करेगा और दोनों के मेल से जो गवर्नमेंट बनेगी वो कोalition गवर्नमेंट कहलाएगी। मीन्स उन दोनों पार्टीज के एमएलएज को राइट्स होगा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का। अब है इंटरेस्ट ग्रुप सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर्स गेट अ से इन डिसीजन मेकिंग। इन सभी ग्रुप्स को कंट्री के अंदर राइट्स दिए जाते हैं कि वो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग को, पॉलिसीज को इफेक्ट कर सकते हैं। जहां उन्हें लगता है कि उनके राइट्स इस तरीके से, इस नियम से अच्छी तरह से फुलफिल नहीं हो पाएंगे, तो वो उनको सजेशंस दे सकते हैं कि आप इसके अंदर ये कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लाइक बिजनेसमैन की अगर बात करें तो उनकी पॉलिसीज को वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि अगर इन पॉलिसीज को ऐड किया जाए तो हमारा बिजनेस और भी ग्रो होगा और भी फोस्टर होगा। उससे सरप्लस में जाकर अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री को ही बेनिफिट होगा। तो ये सब चीजें पावर शेयरिंग के अंदर आती हैं। डिफरेंट वेज हैं पावर शेयरिंग के। पावर शेयरिंग के कॉमन अरेंजमेंट्स में फर्स्ट है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट दैट इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये और चेक एंड बैलेंस का इसमें सिस्टम होता है। हर एक ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर नजर बना के रखता है। सेकंड हमारा होता है वर्टिकल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। सोशल ग्रुप्स के अंदर पावर शेयरिंग और पॉल्यूशन गवर्नमेंट और इंटरेस्ट ग्रुप्स जो भी होते हैं जिन्हें फायदा होता है उनकी भी सुनना सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए जरूरी होता है। क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को फॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ ही आपका ये फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का पावर शेयरिंग फिनिश होता है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा और आप इसको, जब तक आप इसको अपनी बुक में जाके रीडिंग इसकी नहीं करेंगे, कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होंगे। बुक रीडिंग भी इतनी ही एसेंशियल है, इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको यहाँ पे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।